अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज जो है मंडे है और मंडे वाले दिन आपको पता है एक दिन छुट्टी के बाद जो है ना सुस्ती चढ़ी होती है जब हम पढ़ाने जाते हैं। तो तैयारी मैंने की हुई है, हस्बैंड साहब को फ़ोन किया है, अभी तक वो घर नहीं आ रहे। उनका जो है ना फिर 18 को चेकअप है जिसकी वजह से शुएब भी अभी तक घर नहीं आए। दिल थोड़ा सा उदास, परेशान, बिल्कुल भी दिल नहीं करता है वीडियो बनाने को। आप भी कहेंगे अचानक से इसको क्या हो गया है। मैंने जो कल और परसों 2 ब्लॉग डाले हैं आपको नहीं बता सकता, तो माइंड जहनी तौर पर मैं तैयार ही नहीं होती। थोड़ी सी टेंशनें आपके साथ हर वक्त शेयर करती रहती हूँ कि मतलब पिछले 2 दिनों में भी आपके साथ टेंशन शेयर की, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में जो है ना वो मैं बताने लग गई कि मेरी अपना मतलब फाइनली वर्क करने को भी दिल नहीं कर रहा। आजकल इतनी मैं माइंडली डिस्टर्ब हूँ। माइंडली डिस्टर्ब मतलब कभी ना बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो वो प्रेशर आजकल ऐसा समझ लें कि मेरे ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं जो है ना काफ़ी परेशान हुई हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने ये देखें बुरखा वगैरह अपना सेट किया हुआ है, शूज़ लेके बैठी हुई हूँ। और आज स्कूलों के टाइम जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, 12:30 हो चुके हैं। पहले मैं 12 बजे यहाँ से चली जाती थी, आज 12:30 हो गए। मैंने रिक्शे वाले को 12:30 का कहा है। पंखे वंखे ये देखें बंद हो चुके हैं क्योंकि माशाल्लाह से मौसम कल से बहुत प्यारा है। रात को बूंदाबांदी भी होती रही है। मैंने पढ़ाई का आगाज़ जो है ना कब से किया, कैसे किया। सबसे पहले ना मैं मेहंदी वाली के नाम से मशहूर थी, मतलब पार्लर वाली के नाम से मैं मेहंदी लगाया करती थी और पार्लर था। और उस नाम से मैं ना मतलब जब मैं पहले आई थी ना लिया में, ये सुनाऊं कि मैंने कुरान पाक पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया और किस तरह शुरू किया। शादी के बाद बड़े मसले मसाइल, फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। वहाँ से जब मैं वापस आई तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, मेरे पास सामान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वापस आई तो सिर्फ 2 कपड़ों में थी और अपनी छोटी सी बेटी के साथ थी। और क्योंकि अम्मी अबू वापस मुझे भेजना नहीं चाह रहे थे, तो जब आई तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े, मसले मसाइल और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी। और सामान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड साहब का कोई काम नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय 1-1.5 तोला सेट के। मतलब उस वक्त जो मेरे ससुराल वालों ने दिया था वो मेरे पास गोल्ड मौजूद था। तो जो कि आए आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी माशाल्लाह से तूबा जो है वो होने वाली हो गई। एक दफ़ा इसी तरह मैं घर में ना तिलावत कर रही थी और साथ एक बाजी रहती थी, उन्होंने मेरी सुनी वॉइस। उस वक्त जिस घर में मैं रहती थी वो मैं आपको घर बयान करूं, हर तरफ से ज़लज़ले की वजह से ना टूटा हुआ था और इतना मतलब वो खुला हुआ था। सास ससुर भी साथ ही रहते थे। जो सिस्टर है मेरी कराची वाली, वो जो है वो कराची ही रहती थी, मतलब वो कराची चली गई थी। अब मैं अपने सास ससुर के साथ, जाहिर बात है कुछ नहीं था, मैं इधर ही रहती थी। तो उन्होंने सुना कि यहाँ इस घर से ना कुरान पाक की आवाज़ आती, तो वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि हम कारी साहब से इतने तंग आए हैं, कारी साहब इतने अरसे से आते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप मेहरबानी करें, अगर मेरे बच्चों को पढ़ाने आएंगी ना तो मैं आपको मंथली 500 रुपये दूँगी। और उस वक्त मुझे 500 इतना ज़्यादा लगा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और मुझे पैसे की कदर उस वक्त मालूम हुई जब मुझे सर धोने के लिए कपड़े धोने वाला साबुन मैसर होता था। मतलब इतने मेरे टफ हालात थे। तो खैर मैंने वो लिया, मैंने कहा चलें महीने की अपनी शैम्पू ले लिया करूँगी और कुछ ना कुछ जो है ना वो कर लिया करूँगी। बस अल्लाह को यही मंजूर था। साथ साथ पहला ट्यूशन वो लगा। इसी तरह उनके आगे मैंने शेयर की, उन्होंने ना किसी पार्लर जाना था, तो पार्लर वाली ने उनको कहा कि कोई आपकी नज़र में मेहंदी लगाने वाली है। उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे घर कुरान पढ़ाने कारी आती हैं, वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं, तो वो हैं। कहा मैं चली गई। अब उस पार्लर वाले ने दुल्हन से लिए हुए थे 1500 और मुझे दिए 500। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ही दिन में मैंने 500 कमा लिए। मेरे लिए जो जहाँ पूरे महीने का 500 मतलब मैंने लेना था, आज से ऐसा समझ लें कि 14 साल पहले की बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, 500 मुझे मिला। तो मैंने, यार मेरे पास कोई काम तो नहीं था, वही मेरा वसीला बनी थी और मैं पहले फ्री ही लगा देती थी मेहंदी। तो हुआ ऐसे कि वो पार्लर वाली हर आए दिन उसका पार्लर बहुत ज़्यादा चलता था, मरियम ब्यूटी पार्लर। अब भी इस टाइम भी उनका पार्लर बहुत पॉपुलर है और अल्लाह पाक उनको बहुत दे। वो इसी तरह मतलब उन्होंने मेरे लिए तो वही वसीला बनी। अच्छा, मैं उन्हीं के पार्लर पर मेहंदी लगाने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेरी अपनी जब जैसे मेरे ससुराल वालों को पता लगा कि अब इसकी इनकम स्टार्ट हो गई है, ये थोड़ा बहुत कमाने लग गई है, तो उन्होंने ना ऐसा किया कि वही जिस घर में हम रहते थे ज़िलज़ले की वजह से जो फटा हुआ था,
और ऐसे लगता था जैसे आंधी बारिश आए और अभी ये मकान गिरता है। उसका हाफ किराया होता था, मतलब 1000 रुपये पता नहीं 1500 किराया होता था। उस किराए उसी में से मतलब मेरे से भी आधा लिया जाता था। और उसके बाद जो है ना बिजली का बिल भी मुझसे आधा लिया जाता था। फिर गैस का भी मुझसे आधा लिया जाता था। जब उनको पता लगा 1 महीने के अंदर अंदर ही, मतलब ऐसा हुआ कि मैं 2-2.5 हज़ार कमाने लगी। मतलब वहाँ पार्लर पे जाती थी कुछ अर्सा, कुछ टाइम, फिर क्या हुआ कि वो मुझे ना बुला लेती थी जब उनके पास कस्टमर ज़्यादा होते थे। उनको ये फील हुआ कि ये औरत अच्छी है, पैसों के मामले में भी ज़्यादा बहस नहीं करती, काम भी बड़े दिल लगी से करती है, क्यों ना हो चलो हम ना इसको, जब कस्टमर ज़्यादा हों तो वो मुझे फ़ोन कर देते थे। मेरे पास अपना सेल नहीं था, मेरे हस्बैंड का था, शुएब खान मुझे जो है ना बता देते थे कि आपकी कॉल आई है, आपने मरियम पार्लर पे जाना है। मैं चली जाती थी। अब तूबा होने वाली थी, प्रेग्नेंट भी थी, किसी का फेशियल किया, किसी की मतलब वो थ्रेडिंग वगैरह, आईब्रो तो नहीं बनाती थी लेकिन थ्रेडिंग करती थी। तो मतलब मुझे डेली का 200-300 मतलब 400 तो नहीं, 300 भी नहीं, 250, 200-250, मतलब मैं 2-4 घंटे लगाती तो मिल जाता था। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी गनीमत होता था। साथ साथ मैंने अपनी स्टडी भी जारी रखी। इस तरह करते करते अब वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाती थी, उसी अगले महीने जो है ना मुझे 3 ट्यूशन और मिल गए। अब वही सास ससुर के बर्तनों में खाना बनाते थे और एक ही चारपाई जो मेरे हस्बैंड की होती थी ना झूला बांध देते थे सालिहा के लिए। तो मतलब मेरी सास फिर गुस्सा भी करती थी कि मेरी सास जो है ना, मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे लगता है मेरा रिक्शा भी आ गया। मेरी सास ना गुस्सा भी करती थी, कहती थी कि आप जो हो ना बच्ची को सारे दिन नीचे लटका के रखती हो। खैर मैं क्या करती थी, फिर अक्सर ऐसा होता था कि साले और मैं हम नीचे सो जाते थे। बड़ी बड़ी टफ लाइफ गुजारी, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि 2 वक्त खाना मिल जाता था। और जिस तरह भी थे, रोती बहुत थी। अब भी इसी तरह है कि मैं अकेले रात में बहुत ज़्यादा रोती हूँ। अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, दुआ किया करें, क्योंकि मुश्किलात इंसान की ख़त्म ही नहीं होती। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है। 3 ट्यूशन मेरे लगे, एक वहीं टीचर का लग गया और एक मैडम वोकेशनल एजुकेशन है यहाँ, उनकी एक बहुत बड़ी मैम थी और उनका अपना एक स्कूल भी था, सिटी पब्लिक स्कूल उनका था। उन्होंने ना वो मुझे कहने लगी कि आप कारिया साहिबा कोई ऐसी माई ढूंढ देना, हमारी ना काम वाली चली गई जो पूरा किचन संभाले, तो आप ना हमें कोई ऐसी ढूंढ कर देना। एक मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है, बाद में इनसे बात करेंगे। आप ना हमें कोई माई ढूंढ कर दें जो हमारा खाना पकाए और उसको हम मंथली 6000 देंगे। पिछले वाली को मैं 5 देती थी, इसको मैं 6 दूंगी, 3 टाइम का मेरा खाना बना दे, और मेरे घर के साथ ही थी। यकीन करें मैं सारा दिन आगे सोचती रही कि मुझे 2500 1000 देती थी एक बाजी ट्यूशन का, 500 वो खुद देती थी एक बेटी का, और 500 वो जो पहला ट्यूशन लगा था। मतलब 2500 मेरी मंथली इनकम, और उधर से फिर खुली रोजी कि कभी 200-250 मिल गया तो वो भी हो जाता था। कभी कभी लगता था, डेली तो नहीं लगता था। और शुएब जो है ना वो ऐसा होता था कि कभी कभी जो है ना वकील के पास मुंशीगिरी जो लिखत पढ़त का काम होता है ना वो सीखने जाते थे। मतलब उनकी तरफ से कोई आमदन नहीं थी। उनको मैंने कहा, उन्हीं मैडम को, अच्छा मैं सोचती रही, मैंने हस्बैंड से आके बात की, मैंने कहा शुएब इस तरह कहते हैं अब तुम पागल हो गई हो, तुम जाकर लोगों के घरों में बर्तन धोगी और तुम खाना बनाओगी। मैंने कहा शुएब कुछ आता नहीं है, मेरा ना शुरू से ये था कि मैं अलग हो जाऊँ। बस आपको पता है आजकल मसले मसाइल उस वक्त मेरे ख्याल में बहुत मेरे लिए इस तरह ज़्यादा थे कि ऐसा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी कोई भी बात। सब कुछ इकट्ठा प्रोवाइड होता था, तो बस थोड़े लड़ाई झगड़े जिसकी वजह से मैं ना काफ़ी ज़्यादा तंग थी और बस माइंडली में मैं डिस्टर्ब रहती थी। तो मैं यही चाहती थी कि मैं अलग घर ले लूँ। खैर मैंने ना वहाँ 6000 उनको मैंने कहा कि अगर मैं कर दूँ ये काम, तो उन्होंने कहा नहीं कारिया साहिबा आपसे हम नहीं करवाएंगे। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे हालात ऐसे हैं, आप कोई रखोगे बेहतर है मैं बना लूँ, मैं आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊँगी। अब उन्होंने ना 1000 मेरा, पहले 500 देती थी, 1000 मेरा कुरान का कर दिया और 6000 मेरा कुकिंग का कर दिया। अच्छा उसमें यह होता था कि उनके ज़्यादा तो नहीं थे, 3 खाने होते थे। एक होता था कोई भी चिकन वगैरह होता था, साथ में राइस होते थे और मीठा होता था। रोटी जो होती थी ना वो मैं आटा गूंद के खुद ही अपने पैसों से, मतलब अपनी आसानी के लिए, उस वक्त तो 1 रुपये रोटी का लगा करता था, मतलब एक में पता नहीं 2 होती थी शायद, तो वो मैं ना 4-5 शाम में होती थी। सुबह 3 पराठे 4 पराठे होते थे क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो जो इतना ज़्यादा खाते नहीं थे। अच्छा अब उनके जो पराठे बच जाते थे ना, वो 3-4 पराठों में से वो किचन की सफाई करके बाजी कहती थी आप ले जाया करो। उसके बाद जैसे एक मासी होती है इस तरह की मेरे लाइफ गुजारी। अब भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि मैंने इतना बुरा वक्त भी गुजारा और उस वक्त तौबा भी होने वाली थी। 6-7-8 मंथ मेरा जो ना स्टार्ट था, जिस महीने मैंने काम किया। खैर मैं आखिरी दिन तक उनके घर में ये काम करती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्यूशन भी बढ़ना स्टार्ट हो गए।
तो साथ में मैंने फिर अपना पार्लर भी खोल लिया। इस तरह करके मैंने अपनी ज़िंदगी का जो है ना शुरुआत शुरू की और अल्लाह पाक ने फिर तौबा दी। फिर जो है कि मेरी सोच यही थी कि अब तौबा हो गई है, थोड़ा सा गैप कर लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने सोच लेना चाहिए ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि रेंट का घर, सामान कुछ नहीं, बच्चे ज़्यादा हों तो किस तरह गुर्बत 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 कैसे। मेरी फ्रेंड की बार बार कॉलें आ रही थी इसलिए स्किप करना पड़ा, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा तो आपने सुन लिया कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्यूशन ज़्यादा होते गए। अब शुएब का था, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह था कि ये भी पढ़ते थे, साथ साथ कभी कभी मुंशीगिरी करने चले जाते थे। इन्होंने शॉप भी खोल ली थी और वो जो 1.5 तोले सोना था ना, मैं आपको पहले जिक्र करके गई हूँ, उसकी इन्होंने शॉप खोली। वो शॉप जिस हमने घर में खोली थी वहाँ बड़ा सारा गेट था ना, उस गेट के अंदर हमने शॉप खोली, लेकिन जो मालिक मकान थे उनको पता नहीं क्या मसला हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से आप उठ जाओ। जब हम अगले गए तो वहाँ हमें शॉप का किराया भी भरना पड़ता था, घर का भी। सो शुएब ने वो शॉप सेल करके ना रिक्शा उस पर ले लिया, रेंट पर, मतलब उसका डेली का रेंट पे करते थे और ये रिक्शा चलाते थे। और वही मेरे स्टूडेंट कुछ थे जो इनके रिक्शे पर चले जाते थे। खैर बहुत ही टफ लाइफ थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह हुआ कि सुसर जो है ना वो अदालत में होते थे, वहाँ मुलाजमीन के कोटे में ना 50% पता नहीं 70% शायद जो है ना कोटा आया था मुलाजमीन का। सुसर ने बोला शुएब को कि तुम ओवर एज तो हो चुके हो, लेकिन यह है कि आप जो है ना एप्लीकेशन तो हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जॉब हो जाए। तो यकीन करें वो जो वक्त था वो आपके साथ मैं बयान करती हूँ। जब इनका जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन सारी रात मतलब इंटरव्यू, अच्छा ये जब इंटरव्यू देकर आए ना तो उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं दुआ करो शायद मेरा इंटरव्यू कामयाब हो गया, मुझे लग रहा है, क्योंकि जज ने कहा कि आप तो ओवर एज हो लेकिन क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरी बीवी जो है ना वो थोड़ी सी पाँव से मार। उन्होंने पूछा कि क्या ज़रिए मायशा, मैंने कहा कुछ नहीं है, यहीं अदालत आता हूँ तो 50-100 लेकर जाता हूँ। उन्होंने कहा कितने बच्चे हैं, तो उस वक्त उम्मे हानी होने वाली थी। तो इन्होंने कहा मेरी 3 बेटियां हैं और बीवी जो है वो मेरी थोड़ी सी माजूर है, मतलब डिसेबल है। तो यकीन करें जज कहते हैं जज की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा शुएब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, बाकी आपकी जो है ना वो है नसीब है। अच्छा जब ये घर आए इन्होंने ये बात मुझे की, यकीन करें मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली है, सिर्फ इतनी सी बात पर। फिर मैंने सारी रात मतलब नफल पढ़े, सजदे में गिर के रोती रही। सुबह इनका था ज्वाइनिंग लेटर, कुछ दिन बाद आना था तो इनकी ज्वाइनिंग हो गई। यकीन करें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो इसी तरह हमारे हालात आहिस्ता 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 सुधरते गए। 7 साल बाद मैंने अपने वालिदैन से सुलह की। हमने आना जाना अपने वालिदैन के घर 7 साल बाद शुरू किया था। शादी के 9 मंथ बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई, साल बाद ही सालिया हुई भी थी। उसके बाद मतलब फिर गैप, फिर मैं वापस आई। 9 मंथ मैं अम्मी के घर बैठ के आई थी। फिर जब वापस आई तो मैंने अपने आप को काफ़ी मतलब मजबूत, जैसे आपको बता रही हूँ। ये थी जी थोड़ी सी कामयाबी तक की स्टोरी। इंशाल्लाह इसी तरह अब मैं चलती हूँ। तो ये देखें बुरखा आया हुआ है और भाई की भी कॉलें आ रही हैं, तो बुरखा वगैरह डाल लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जरा आपसे मिलते हैं। तैयारी मैंने कर ली है, बैग भी हमने उठा लिया है, चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। घर को करते हैं जी गुड बाय। यहाँ से चलेंगे और लॉक यहीं से लगाएंगे ना, यहाँ से खोलते हैं जी हमारा। आज भी इसी तरह है हमारी ज़ीरो से लेकर अब तक की जितनी भी शॉर्ट स्टोरी है, जैसे भी मेरे जहन में आता जाता है आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। आज भी वही रूटीन है आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ट्यूशन से इतना हो जाता है कि आसानी से घर चल सकता है। तो पहले ट्यूशन हम पहुँच चुके हैं और आज मुझे जो है ना जाना है ग्रॉसरी करने, क्योंकि मेरे घर का राशन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आज इसी ही टाइम में थोड़ा सा मैं जो है ना वक्त निकालूंगी और जाऊँगी ग्रॉसरी करने। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि मेरे पास जो है पैसे भी नहीं है, बैंक भी मुझे जाना है ना। बैंक का टाइम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 बजे पाकिस्तान में बैंक खत्म हो जाता, बैंक बंद हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। एटीएम मैंने नहीं बनवाया हुआ, उसकी भी एक रीज़न है, वो भी आपको बताऊंगी। वो मैंने बनवाना ही नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ से ये देखें 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं और दुआ कीजिएगा जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ, बैंक बंद ना हो। साथ में मैंने जाना है ग्रॉसरी करने, आपको भी साथ ही लिए चलते हैं। रिक्शे वाले को मैंने कहा भाई आज तो मुझे जल्दी पहुँचा दें। यह जी हमारे लिया का खूबसूरत सा शहर आप देख सकते हैं और इसी रोड पर ही जी मार्ट है, इसी रोड पर ही बैंक है, अलाइड बैंक है। अलाइड बैंक से आगे
तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव पर ना, बाइक पर हैं या आप रिक्शे पर हैं, तो आगे जो है ना जी मार्ट हमारा स्टोर आता है। पिछली दफ़ा मैं खानज़ादा स्टोर पर गई थी, मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आया। शुएब को मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो इधर ही सही लगता है, यहाँ मुझे सारा सामान मेरे मुताबिक जो है ना वो मिल जाता है। बाकी हर किसी की अपनी ही वो होती है। तो सो अलाइड बैंक सबसे पहले चलते हैं। यहाँ अंदर की तो वीडियोज़ अलाउ नहीं है, तो यहाँ हम होकर आते हैं। पैसे हमने निकलवा लिए। अब ये देखें, पूरे टाइम पे मैं निकली हूँ, 5 मिनट ऊपर हो गए। वो बेचारे क्लोजिंग कर रहे थे और शुक्र है उन्होंने मेरे पैसे निकाल दिए। तो अब हम चलते हैं जी मार्ट और अपने कुछ सौदे वगैरह ख़रीदते हैं, क्योंकि घर का राशन एंड हो चुका है। ना घी, ना चीनी, ना पत्ती तो खैर थी, ना चावल मेरे पिछली दफ़ा भी नहीं आए। बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कर रहे थे। देखें 2 मिनट की ड्राइव और मेरे रिक्शे वाले बेचारे का ना पेट्रोल ख़त्म हो गया। सो बेचारा वो वहाँ खड़ा हुआ है, तो उसने कहा बाजी मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, साथ ही है पेट्रोल पंप, आप पैदल चली जाएं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। ये देखें, ये है जी हमारा जी मार्ट स्टोर, हमारा लिया का, ठीक है, मेरा नहीं, लिया का और बेहतरीन जी मार्ट स्टोर है ये। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और अंदर चल कर करते हैं जी ग्रॉसरी। आपको दिखाएंगे ज़्यादातर आज मेरी जो ग्रॉसरी है ना वो है, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों का सामान है। मतलब इनका सामान नहीं है घर में ना, क्या क्या चीज़ें, मतलब रजिस्टर, पेंसिल, ये चीज़ें मैंने लेनी है। तो यहाँ से वो ख़रीद ली हैं और यहाँ से हम उठाते हैं चीनी। 2 किलो चीनी उठा रही हूँ, 2 किलो घी उठा रही हूँ और 2 किलो ही चावल उठा रही हूँ। बस ज़रूरत के तहत। नमक नहीं था और बच्चों की शैम्पू नहीं थी, वो हमने लिए। उसके बाद ब्रश और कंघा लिए और यहाँ हमारा बिल बन रहा है। हमने ये सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं। घर के सौदों में अंडे, शैम्पू, नमक का पैकेट, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो घी, ये आया। बाकी बच्चों का सामान और बिल हमारा जो है ना वो बन चुका है 5000 के करीब। तो ये छोटे थोड़े से सौदे भी इतने हो चुके हैं। वेदर आप देख सकते हैं, ठंडा हो चुका है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले घर में हम ये सारा अपना राशन रखवाएंगे और उसके बाद जो है ना मेरे 8 बजे तक, आपको पता है, मेरे ट्यूशन होते हैं। अभी फ़िलहाल घर ये सौदे रख कर आ जाते हैं ना। जल्दी आओ, जल्दी, शाबाश। हाँ नहीं, इधर आओ। अम्मी ये अंडे हैं, सबसे पहले इसको आराम से जाके रख और इनको नहीं खोलना। ये बाकी सारी बहनों की चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनको नहीं खोलना। पकड़ो और ये पकड़ो आराम से। ओए होए, आराम से ये रख दो किचन में। हाँ आराम से ले जाओ, ठीक है, किचन में रख दो। टाइम हमारे पास नहीं था, चलें भाई। हाँ नहीं, अंडे आराम से रखना, दरवाज़ा बंद करके घर बैठो। जाओ मोड़ के दे पे। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह जी कल आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।